जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल। बीजेपी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती की जानिब से इंतजामिया के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले बजट के बारे में अपने ट्वीट्स में दिए गए आदाद और शुमार पर जवाबी हमला बोला है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि 2019 के बाद इंतजामिया की तरफ से मुकम्मल शफाफियत आई है, लेकिन महबूबा मुफ्ती अपनी आंखें उन्होंने बंद रखी हैं। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में तरक्की न देखने का ड्रामा कर रही हैं। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को किसी भी दूर दराज के इलाके का दौरा करने फिर भी उन्हें तरक्की नजर आएगी, जो कि उनके दौरे हुकूमत में नहीं थी। 3 रियासतों में बीजेपी की शानदार जीतने और आर्टिकल 370 की मनसूखी ने महबूबा मुफ्ती को बेचैन कर दिया। उन्होंने कहा कि आज बैनुल-अक़वामी फ़ैलन डे के मौके पर एक कश्मीरी शख्स ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तई अपनी उल्फत और मोहब्बत जाहिर करते हुए उनके फ़ैलन पहने मुजस्मे का बोसा लिया। इससे यह साफ जाहिर होता है कि किस तरह वादी के लोगों ने पीएम मोदी को अपना लीडर माना है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब ये इस बात को जाहिर करते हुए कहा है कि 50,000 की बेडशीट पर सोती थी महबूबा मुफ्ती, ये भी उन्होंने अपने ट्वीट में इसका जिक्र किया है। महबूबा जी को शुतुरमुर्ग बन गया है। जो 2019 के बाद जितनी भी डेवलपमेंट आई है शायद उसको दिख नहीं रही है, जानबूझकर वो आंखें बंद करके देखना ना चाहती है। अब हाईवे की बात कीजिए, आप रेलवे लिंक की बात कीजिए, आप फ्लाईओवर्स की बात कीजिए। अभी मार्च में भी 2 फ्लाईओवर जिनका इनाग्रेशन होना चाहिए। आप यहाँ की सड़कें देखिए, यहाँ एम्स देखिए, यहाँ कॉलेजेस देखिए, बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट यहाँ हुई है। लेकिन एक चीज है जो हम आज नहीं कर सके कि आज वैसे तो सीएम जिस तरह से वो 50-50 हजार का बेडशीट ला के उस पर सोती थी और जो फंड्स यहाँ आते थे उनको वो अपने घर में यूज करती थी, ये डिफरेंस है। आज जो पैसा आता है वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे यूज होता है। ग्राउंड जीरो पे वो पैसा है। आप कहीं गांव देहात या कहीं भी जाके देखिए, आप देखिए हर जगह आज डेवलपमेंट है और आज लोग मान रहे हैं। और महबूबा जी के लिए सबसे बड़ी जो थप्पड़ है वो आज लाल चौक पे देखिए ना, जहां वो एक आदमी जाके मोदी जी के चेहरे को चूमता और कहता है कि ईमानदार नेता है जिसने जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करे। इससे बड़ा जवाब यहाँ के लोग उसको क्या देंगे? मुझे यही लगता है कि जिस तरह से 3 स्टेटों की जीत, उसके बाद 370 जो वो बेच रहे थे, उसके बाद एक फ्रस्ट्रेशन लेवल उस हद तक हाई हो गई है कि अब महबूबा जी पहले सपने देखती थी, अब उसने आंखें बंद करके ही रखी है और वो कुछ देखना नहीं चाहती। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदस्य सैयद अल्ताफ बुखारी ने पीडीपी और एनसी समेत दीगर सियासी जमातों को आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने के मुबैना मंसूबे पर निशाना बनाया। उन्होंने इन पार्टियों की तरफ से एक और बचकाना कोशिश इन्हें करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये जमातें जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। बुखारी ने कहा कि हर किसी को आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पासदारी करनी चाहिए। सभी सीटों पे लड़ेंगे समीर जी? देखिए, लड़ेंगे तो हम सभी सीटों पे, और हम तो 4 साल से ही इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया करता हूं, लोगों को मुबारकबाद करता हूं कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऐसी खुशखबरी सुना दी इलेक्शन के हवाले से जो भाजपा शायद अभी तक नहीं सुना पा रही थी या करना नहीं चाह रही थी। तो हमारे लिए तो गोल्डन लाइनिंग ये है। नंबर दूसरा, मैं आपको बताऊंगा सच कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया दुख बहुत हुआ। क्यों? एक्सपेक्टेशन वही होते हैं ना कि मरने वाला सोचता है शायद बच जाऊंगा, हर मरने वाला जब, लेकिन आखिरकार जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, उस हिसाब से तो बड़ा दुख हुआ। लेकिन एक उसमें बड़ी सिल्वर लाइनिंग है। जंग अब होगी इन लोगों के खिलाफ, इनकी बेईमानियों के खिलाफ, इनकी धोखाधड़ी सियासत के खिलाफ, और अब हम जैसे लोग जंग करेंगे। क्यों? हमें इन्होंने कुचला है। अगर सफर किसी ने किया 75 साल आम जम्मू कश्मीर के नागरिक ने किया, मुझ जैसे नागरिक ने किया है, इन लोगों ने क्या सफर किया है? आपको लगता है कि 370 पर इनको भूलना चाहिए? अब आगे चलना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट के बाद किसके बाद? हम तो पहले भी कहते थे अगर दे सकता है खाली सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। अब भी ये सोचते हैं ये बेवकूफ बनाएंगे। अब इसके बाद भी ये सोचते हैं। कितने बेवकूफ? हम बेवकूफ 75 साल बने, हमारे बाप दादा भी बने। अरे भाई शर्म तो करो आप। लेकिन बोलेंगे क्या? इनके लिए बेचने के लिए क्या है? बीजेपी का ये पार्टियां कहती हैं कि बीजेपी ने, क्योंकि बीच में आप भी कह रहे थे कि बीजेपी ने जो सबज बात दिखाए हैं या गवर्नमेंट ने, वो यहाँ पे पूरे नहीं हुए। आज भी आपको कहता हूं बीजेपी ने 5 साल किस बात पे वोट लोग दे देंगे उनको?
आप देखो ना, 5 साल से तो बीजेपी की सरकार थी। मैं तो जम्मू वासियों को कहता हूं कि आपको इन्होंने हमेशा कहा कि कश्मीर से अगर कोई आया उसने आपको कुछ नहीं दिया, तो ये तो 5 साल यही थे, क्या दिया? कोई आपने यहाँ दूध की नहरें देखी कहीं? आपने सोने के अंबार देखे कहीं लगे हुए? आपने कभी देखा है जिंदगी में जम्मू के बच्चे इस तरह सड़कों पे इनकी पिटाई ऐसे होती हो? आपने कभी देखा कि बॉर्डर बटालियंस में हमारी भर्ती नहीं हो रही है? ये देखिए, ये सब चीजें सच्चाई। लोग तो यही कहेंगे ना कि आप भी सियासत कर रहे हैं, उनके साथ अलायंस करना चाहते हैं जिन्होंने सबज बाग दिखाया। देखिए साहब, देखिए, बात सुनिए, जो भी सरकार होगी अपनी पार्टी की सरकार होगी, और हम तो सबको साथ चलाएंगे। हम इनको भी चलाएंगे, उनको भी चलाएंगे, जो नागरिक है जम्मू कश्मीर के सबको चलाएंगे, लेकिन खाली जो बिहार यूपी के होंगे वो वापस जाएंगे। और जिले के तहसील हेडक्वार्टर सुरनकोट में पुलिस कैंप में एक रोज कबल होने वाले मुश्तबा धमाके के बाद जिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिसकी वजह से आज एसओजी और सीआरपीएफ की जानिब से शहर में खुसूसी गश्त चौकियां कायम की गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला हेडक्वार्टर पुंछ नगर में सिक्योरिटी के इंतजाम को सख्त कर दिया है। सिक्योरिटी एहलकार जदीद हथियारों से शहर भर में गश्त कर रहे हैं और कई मकामात पर नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। बैनुल-अक़वामी फेरन डे के मौके पर लाल चौक श्रीनगर में एक शानदार तक़रीब का एहतमाम किया गया। फेरन जम्मू कश्मीर की सदियों पुरानी तहजीब है। हिंदुस्तान समेत बैनुल-अक़वामी सतह पर फेरन को कश्मीर की अलामत के तौर पर भी देखा जाता है। कश्मीर फेरन डे मनाने का मकसद जम्मू कश्मीर के तमद्दुन और सकाफत को जिंदा रखने और अपनी नौजवान नस्ल को इस तारीखी विरसे से जोड़ने, इसकी हिफाजत करने और इसे आगे बढ़ाने की तरगीब देना है। मैं चाहता हूं कि ये फेरन जो है कश्मीरियों की है ये पहचान। इस फेरन की तशहीर सारे मुल्क, सारी दुनिया में होनी चाहिए और उसके बाद अपने भारत में भी होनी चाहिए। आज मैंने फेरन इसलिए लाया, ये एक हस्ती है, ये अवतार है, हमारे भारत का रहबर है और वजीर आजम है, और जब हम इसको फेरन पहनाते हैं तो इससे इसकी तशहीर इंशाल्लाह आपकी वसातत से जरूर ये लगेगी। और मैं चाहता हूं कि आज हिस्टोरिकल घंटाघर के सामने जहां मैं तिरंगा को नमस्कार करता हूं, जय हिंद करता हूं, वहां आज हमारे सामने मोदी जी भी बैठे हैं और मोदी जी को फेरन पहनाया। ईश्वर की कसम, भगवान की कसम, इतना सुकून आ गया। आपके चैनल के माध्यम से हमारे सारे देशवासियों को इंटरनेशनल फेरन डे, फेरन जो मैंने ये खूबसूरत कपड़ा पहना है, इसे हम कश्मीरी फेरन कहते हैं। ये महज एक कपड़ा या फिर एक पहनावा नहीं है, बल्कि हमारे खूबसूरत तहजीब, तमद्दुन और सकाफत की एक निशानी है, जिसे हमारे बुजुर्गों ने हजारों साल से कायम दायम रहा। और जिस तरह हम कश्मीरियों को बड़ा फख्र है कश्मीरियत पे, कश्मीरियत एक एहसास है, मुख्तलिफ मजाहिब के जो मानने वाले लोग एक साथ अमन से, भाईचारे से इस खूबसूरत वादी में रहते हैं, उसी कश्मीरियत को फिर से रिवाइव करने के लिए, हमारे खूबसूरत तहजीब, तमद्दुन और सकाफत को रिवाइव करने के लिए हमने चंद साल पहले, मैं और मेरे चंद साथियों ने इस फेरन को इसी तवारीखी लाल चौक में डिस्प्ले किया। आज जिस तरीके से हमारे इन बच्चे बच्चियों ने इसका डिस्प्ले किया, आई एम सो हैप्पी एंड दिस गिव्स मी होप एंड कॉन्फिडेंस दैट अ न्यू एरा ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी, कम्युनल हार्मनी एंड ब्रदरहुड हैज बिगन इन द वैली ऑफ कश्मीर। आने वाला वक्त बहुत खूबसूरत होगा, पुरअमन होगा और बहुत तरक्की याफ्ता होगा। मेरे इन बच्चों ने आज मुझे पूरा कॉन्फिडेंस दिया, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे अपने तहजीब, तमद्दुन और सकाफत को डिस्प्ले किया वाइल वेयरिंग फेरन। आपके चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करूंगा हमारे सारे हिंदुस्तानियों से कि वो कश्मीर आए, इस विंटर का मजा उठाए। यहाँ विंटर स्पोर्ट्स होते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, उसका हिस्सा बने और कम से कम एक फेरन खरीदे, जिससे एक तो वो दे आर शोइंग लव, रिस्पेक्ट टू आवर सकाफत, to our civilization, to our culture and traditions. At the same time, they are helping in economical revival of our Kashmiri business community. Please come to Kashmir, enjoy Kashmir. और जम्मू कश्मीर में चिल्ला कलां का आगाज हो गया है। शदीद सर्दी में कश्मीर के लोग अपने रिवायती मलबूसात और गर्मी के आलात का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें फेरन और कांगड़ी शामिल हैं। वहीं आज कश्मीर में बैनुल-अक़वामी फेरन डे भी मनाया जा रहा है। इस तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुजस्समे को कश्मीर का रिवायती फेरन पहनाया गया। इस दौरान एक कश्मीरी शख्स को वज़ीर आज़म मोदी के तई मोहब्बत और उल्फत का इजहार करते हुए देखा गया, जो फेरन पहने मुजस्समे को बोसा लेते भी देखा गया। कई लोग इस मुजस्समे के साथ तस्वीर लेते नजर आए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।
साल तक सेवा, सरकार ने किया पॉलिसी में बदलाव। हिमाचल में निवेश को आकर्षित करने के लिए सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, नया उद्योग लगाने पर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में मिलेगी 7 साल की छूट। हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 में किया गया संशोधन। नालागढ़ के भरतगढ़ के पास दभोटा नदी में जहरीले केमिकल से भरा टैंकर पलटा, हादसे में बाल बाल बचा टैंकर चालक, केमिकल नदी में गिरने से हजारों मछलियों की मौत। केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में लगे भाजपा विधायक हंसराज, योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए चलाई जा रही संकल्प यात्रा। शिमला में भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने जेबों में डाका डालने का किया कार्य। सोलन के बीएल सेंट्रल पब्लिक स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम, बच्चों को नशे के प्रति किया गया जागरूक। नालागढ़ स्थित पुराना छात्र विद्यालय में यूथ फॉर एक्शन ट्रस्ट की तरफ से 8वीं वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन, खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने समापन समारोह को किया संबोधित। नालागढ़ के खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से स्वीकृत कराई गई राशि, पंचायतों की बेहतरी के लिए 2 करोड़ 29 लाख की स्वीकृति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बांडीपुरा के अहम शरीफ इलाके में आबपाशी की एक नदी काफी अरसे से बंद पड़ी है। इसकी वजह से सैकड़ों कनाल ज़रई जमीन को कई सालों से पानी नहीं मिल रहा है। मकामी लोगों का कहना था कि इलाके के चंद अफराद ने नदी के एक हिस्से को सड़क में तब्दील कर दिया है, इस वजह से इनके खेतों को पानी मिलना बंद हो गया है। उधर मामले का जायजा लेने के लिए एडीसी और एडीडीसी बांडीपुरा ने इलाके का दौरा किया। इंतजामिया का कहना था कि इस मामले में मुतअल्लिका महकमों को एतबार पर लेकर अव्वलीन फुर्सत में आबपाशी की नदी को बहाल किया जाएगा। बिल्कुल बंजर बस आता कहीं कर डीसी साहब कान कर आता है कि अड़न ना पान से योत बस तुम बिल्कुल बेकार पाक से मरा जनाब कर अर्जी क्या हिसाब तो पे गई ब्लॉक अफसर तम कोर जवाब दोपन मे नश कहें त्रे कनाल अहन अस गई 4 वरी बिल्कुल बेकार वो खुशक फसल तन बना कहें। देखिए वहां पर जब हम मौके पर गए हमने देखा कि जमीन में बड़ी तादाद में जो धान की जमीन है उसमें भरपूर पानी, इरिगेशन का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। कहीं पर वो कैनाल जो इरिगेशन कैनाल थी ब्लॉक हो चुकी है, कहीं पर उसमें वो पूरी बंद हो चुकी है, कहीं पर थोड़ी बहुत एनक्रोचमेंट भी लगी। तो हम क्योंकि एडीसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब भी हमारे साथ थे, इसमें 2-4 महकमों को साथ मिलकर चलना पड़ेगा और इसमें एक प्लान बनाकर हम इसको बहुत जल्द से जल्द रेस्टोर करेंगे ताकि ये जो सैकड़ों कनालों पर धान की जमीन है इसमें आपाशी की सहूलियत पहुंच जाए और लोग फिर से वो खेत आबाद कर सके। अर्जी कि गाँव आब फायर सर्विस आव तो मोज दोप 600 लीटर अगर सा बी नार जूट यह हेको आब कुछ एवेलेबल कर गुजारिश करा कि बचे सोन गाँव बे बचे जमीन 14 कनाल वैन बेकार अत कर प्राइवेट डीसी सबस नश गई तो वो तम गो ना कार्रवाई ब्लॉक अफसरस वन तो तम तो और चेयरमैन सीईसी LAHDC करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखोन ने कॉन्फ्रेंस हॉल कौंसिल सेक्रेटेरिएट में मल्टी लेवल कार पार्किंग की तामीर और मुख्तलिफ स्कीमों के तहत करगिल टाउन में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों पर गौर ख्वास के सिलसिले में एक मीटिंग की सदारत की। एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए सयाहत, काउंसलर डायरेक्टर शहरी लद्दाख डेवलपमेंट, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल म्यूनिसिपल कमेटी करगिल के एडमिनिस्ट्रेटर, तहसीलदार करगिल और R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, MC करगिल, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म ने इजलास में शिरकत की। मीटिंग के दौरान CEC अखोन ने LAHDC करगिल को बाखबर रखने और तमाम तरक्याती इक़दामात में शामिल रखने की अहमियत पर जोर दिया और सेक्टरल कोऑर्डिनेशन के लिए कहा। उन्होंने कमेटी के मुख्तलिफ वार्डों में फुटपाथ और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की तहसीबात समेत ULB और सियाहत की स्कीमें। इजलास में फैसला किया गया है कि अर्बन लोकल बॉडी मौजूदा बस स्टैंड पर मल्टी स्टोरीड कार पार्किंग तैयार करेगी। उन्होंने खास तौर पर ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो शहर में ट्रैफिक की भीड़ को कम करने, खूबसूरती के पुल और होना के पॉइंट की तरफ साइकिलिंग ट्रैक्स, पावर हाउस यूनियन के करीब एक पार्क और सर्कुलर रोड को पॉइंट और पावर एंडो से जोड़ने वाले फुटब्रिज का मंसूबा बनाए।
महकमे जंगली हयात उधमपुर ने ब्लॉक जगानों के गांव करवा से एक तेंदुए के बच्चे का रेस्क्यू किया है। महकमे के एहलकारों को तेंदुए का बच्चा जख्मी हालत में मिला, जिसके नाक से खून बह रहा था। महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकार ने तेंदुए को इब्तदाई तबी इमदाद के लिए उधमपुर वेटनरी अस्पताल मुंतकिल किया। ब्लॉक ऑफिसर सुधार और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट उधमपुर ने कि इनकी गांव वालों ने एक जख्मी तेंदुए की इत्तला दी थी। इस दौरान कुछ लोगों ने इस तेंदुए के बच्चे को पकड़ने की कोशिश भी की, जिसकी वजह से तेंदुए के बच्चे को चोटें आईं। सर, मेरा नाम बाबूराम है, मैं ब्लॉक ऑफिसर वाइल्ड लाइफ ब्लॉक उधमपुर से हूँ। तो हमें रिसेंटली सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें इनपुट्स मिलती हैं कि जहाँ पे लेपर्ड कब जो है पब्लिक ने कुछ बंदों ने पकड़ा हुआ है जहाँ पे करुआ जगानू में। तो वहाँ पे हमारी टीम गई, वहाँ पे हमने लेपर्ड कप को रेस्क्यू किया है और रेस्क्यू करने के बाद हमने इसको फर्स्ट एड के लिए हम वेटनरी हॉस्पिटल उधमपुर में लेके जा रहे हैं। तो एटलीस्ट ये 1-1.5-2 महीने तक का इसकी एज हो सकती है। तो फ़िलहाल के लिए देख रहे हैं, इसके जो है नाक है वहाँ से थोड़ा सा ब्लड निकला है, तो अब चेक करवाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि क्या है क्या। फ़िलहाल के लिए तो नहीं है इसको कोई इंजरी। और आयुष्मान भव मेला मेंढर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मुनक्किद किया गया। इस दौरान ओपीडी की तमाम सहूलियात को एक ही छत के नीचे फराहम किया गया। हेल्थ मेले में गायनी, पेडियाट्रिक, ENT, मेडिसिन, डेंटल, ऑर्थोपेडिक और फिजियोथेरेपी समेत कई दीगर खिदमात शामिल थीं। As per directions of Government of India and Government of J&K, हमें आयुष्मान भव के अंदर ये हेल्थ मेलाज ऑर्गेनाइज करने थे और उसी की सिलसिला में आज ये हेल्थ मेला चल रहा है। हमारा 3 मेले थे, पहले 2 हो चुके हैं और ये हमारा तीसरा मेला है। तो ये प्रोग्राम हमारा 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक था और अब गवर्नमेंट ने ये एक्सटेंड कर दिया फर्दर फॉर 3 मंथ्स मोर। तो उसी के अंदर हमने उसी अकॉर्डिंगली जो गाइडलाइंस उनको फॉलो करते हुए हमने डिफरेंट स्कीम्स को सैचुरेट करते हुए उनको इम्प्लीमेंट करते हुए जहाँ पे ये मेला ऑर्गेनाइज किया है। इसमें हमारी डिफरेंट विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पुलवामा कस्बे में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। नेशनल डिजीजेस कंट्रोल के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर संकेत कुलकर्णी मेहमान खुसूसी थे। मुख्तलिफ सरकारी महकमों ने सरकार की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों के हवाले से स्टॉल्स कायम किए थे। कुलकर्णी ने कहा कि विकसित संकल्प प्रोग्राम से जानकारी मिल रही है कि आम लोग सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद हो रहे हैं। 2 लोग आके मेरी जवानी में कहा है उनका, तो दे आर यूजिंग दोज सर्विसेज। मतलब वो हेल्थ का भी हो या कोई और सर्विसेज हो, उसको यूज़ करते हुए अगर उनका डेवलपमेंट हो रहा है, वो हम सब का विकसित भारत में एक स्टेप अहेड है। तो यही चाहता हूँ मैं हमारे सारे भाई बहनों को, यानी वो यूज़ करें उस सर्विसेज को एंड उनका एक तरक्की में वो काम आए। हम सब का कामना यही है कि सब लोग उसके विकसित भारत में एक स्टेप अहेड लेके चले। और जिला कुलगाम से इस साल बच्चों ने लगभग 170 मॉडल तैयार किए हैं। इस बात का खुलासा इंस्पायर मानक ने किया है। साइंस के जरिए टेक्नोलॉजी को फरोग देने और स्कूली बच्चों की नई इजादात के हवाले से इंस्पायर मानक 2023 की जानिब से डाइट कुलगाम में एक साइंस नुमाइश का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ सरकारी व निजी स्कूलों के बच्चों ने अपने मॉडल पेश किए। सर, मैं भी एक फार्मिंग घर से बिलोंग करता हूँ और ये मैंने इसलिए बनाया कि ये बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो फेस करते हैं प्रॉब्लम के बर्ड्स उनके जो फसलों को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें लेकर, बहुत सारी इक्विपमेंट्स लेकर एक ऐसा स्कारक्रो बनाया जो कि साउंड एमिट करता है ह्यूमन एफिजी की तरह। यस सर, ऐसे एग्जीबिशंस होने चाहिए बिकॉज इससे जो हमारे अंदर का टैलेंट होता है एक स्टूडेंट का, वो बाहर आता है और इससे नए नए हम इनोवेटिव आइडियाज़ जब देते हैं तो साइंस में भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ऐसे एग्जीबिशंस हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। सो मेनी वेज, क्योंकि आप NEP उस पर हम ट्रेनिंग्स भी देंगे, हम मेंटर वर्कशॉप करेंगे मेंटर टीचर्स के लिए, उसमें हम उसको बताएंगे आराम से। और बाय द वे जो कुलगाम है, हम इस वक्त कुलगाम में, कुलगाम हमारा बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। आपको पता है 169 प्रोजेक्ट्स अलोन कुलगाम से आ गए हैं, 169, जबकि मैं आपको बताऊं कि हमारे कहीं 4 डिस्ट्रिक्ट मिला के भी 169 नहीं है। अब आप देख।
और चिल्लाई कलान के शदीद तरीन सर्दी के पहले ही दिन सयाहों की बड़ी तादाद चंदनवाड़ी, वादी आरू और पहलगाम के दीगर मकामात पर पहुंची। सयाह बर्फपोश पहाड़ी चोटियों समेत कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज होते नजर आए। मुंजमद पानी एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है और सयाह अपने इस पहले तजुर्बे को यादगार करार दे रहे हैं। न्यूज़ 18 JKLH के साथ अपना तजुर्बा शेयर करते हुए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले सयाह कश्मीर को दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह करार देते हैं। भले ही कश्मीर में आज से सर्द तरीन चिल्लाई कलान का मौसम जो है वो शुरू हुआ हो, लेकिन यहाँ पर जो सयाह मौजूद है उनके जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं आई है। और हम इस वक्त दिखाना चाहेंगे आपको ये चंदनवाड़ी पहलगाम का व्यू है और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जमे हुए जो ग्लेशियर्स है किस तरह से यहाँ पर मौजूद टूरिस्ट उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं और जो यहाँ की कुदरती खूबसूरती है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और जो बर्फ़ से ढके पहाड़ है इनका भी हम आपको व्यू दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले सियाह जो टूरिस्ट है किस तरह से यहाँ पर लुत्फ़ हासिल कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ की कुदरती खूबसूरती जो है उसका आनंद उठा रहे हैं। और बहरहाल हमारे साथ कुछ टूरिस्ट्स मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे और कहाँ से आप? मैं अक्षय लखानी, आई एम फ्रॉम जयपुर। यू आर फ्रॉम जयपुर। दैट मीन्स कि एक हॉट रीजन से आप कोल्डेस्ट प्लेस पे हो, तो कैसा एक्सपीरियंस आप फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमें आके। चंदनवाड़ी के बारे में जानना चाहेंगे? अभी तो आए हैं यहाँ पे, अभी बर्फ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी बाकी बर्फ कब पड़ेगा। और तो आप बताइए कि किस तरह से जो मौसम है आज से शुरू हो रहा है चिल्लाई कलान, तो क्या कहना चाहिए, कैसा अनुभव है कश्मीर का? यहाँ का कश्मीर का अनुभव मेरे को बहुत अच्छा लगा है। मौसम तुरंत चेंज होता है मिनट टू मिनट में, कभी सर्दी लगती है तो कभी गर्मी लगती है। जी, हम राजस्थान से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बाकी हमारे हैदर भाई आपको बताएंगे। हाँ, हैदर साहब बताइए। तो फिलहाल अभी हम जो है जयपुर राजस्थान से यहाँ हैं और यहाँ की जो खूबसूरती है, जैसे कि आज चिल्लाई कलान जो शुरू होता है सीज़न तो हो चुका है, उसी को हम यहाँ पर एंजॉय करने आए थे। और ये वाटरफॉल है और यहाँ के जो नज़ारे हैं, और हमने देखा भी नहीं था ये वाला रास्ता कि ये यात्रा यहाँ से जाती है, तो ये हमने आज देखी तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू। और बस काफ़ी लोग टूरिस्ट आए हुए हैं और सब कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई पिकनिक मना रहा है, कोई क्या कर रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर। कश्मीर एक्चुअली जन्नत है और पहलगाम बहुत ही सुंदर है। बहुत छोटा गांव है लेकिन बहुत ही सुंदर है। और अभी हम लोग जो आए हैं क्या बोलते हैं इस लेक को? चंदनवाड़ी। हम लोग चंदनवाड़ी घूमने के लिए आए हैं अभी। और ये जो नज़ारा है ये सच में किसी वॉलपेपर से कम नहीं है। ये इट्स एक्चुअली लाइक अ वॉलपेपर और मतलब रियल ब्यूटी। न्यूज़ 18 के लिए चंदनवाड़ी पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।